हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में थोड़ी और जानकारी लेंगे। जैसे बच्चों कंप्यूटर के मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं या उसके अलावा कुछ और पार्ट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। आप सबको पता है, पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर के मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं। जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर के मेन पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम मॉनिटर के बारे में पढ़ते हैं। एक टीवी की तरह से दिखता है और हमें जो कुछ काम हम कंप्यूटर पे करते हैं इसमें हमें दिखाई देता है मॉनिटर पर। और कीबोर्ड के थ्रू हम इसमें टेक्स्ट, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर लिखते हैं जो कि मॉनिटर पर हम दिखाई देते हैं। और इसमें हम मूवीज़ देख सकते हैं और गेम भी खेल सकते हैं। हम ड्राइंग भी कर सकते हैं माउस के थ्रू, जो हमें मॉनिटर पर दिखाई देती हैं। मॉनिटर जो होते हैं वो अलग अलग शेप और साइज़ के होते हैं। जैसे कि CRT यानी कैथोड रे ट्यूब और LCD मॉनिटर्स दो तरह के होते हैं। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं कीबोर्ड्स के बारे में। कीबोर्ड क्या होते हैं? कंप्यूटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जिससे कि हम कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी नंबर, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर उसमें टाइप कर सकते हैं। माउस कीबोर्ड में छोटी छोटी कीज़ होती हैं, जिसमें टोटल एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज़ होती हैं। तो अलग अलग कीज़ अलग अलग फंक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं। जो कुछ भी हम टाइप करते हैं कीबोर्ड के थ्रू वो सीपीयू में जाता है और फिर उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कंप्यूटर का ब्रेन इसको बोलते हैं। इसमें कंप्यूटर का सारा कंट्रोल होता है। ये हमारे बहुत सारे फंक्शंस इसी हिस्से में परफॉर्म होते हैं। जैसे कोई भी कैलकुलेशन है, कंपैरिजन है, कोई भी डाटा स्टोरिंग है, वो सब सीपीयू में होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का सीपीयू, और ये इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। तो जो कुछ भी हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं, माउस की हेल्प से करते हैं, वो सब सीपीयू में जाता है और सीपीयू इसको प्रोसेस करता है और रिज़ल्ट को मॉनिटर पर भेजता है। इसके बाद हम माउस के बारे में पढ़ते हैं। माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। ये कंप्यूटर पर किसी चीज़ को पॉइंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, सेलेक्ट करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए या किसी ऑब्जेक्ट को खोलने के लिए यूज़ किया जाता है। तो माउस में उसके ऊपर की तरफ 2 या 3 बटन होते हैं और एक सेंसर होता है उसके बॉटम में। इसमें एक लंबे से तार से ये सीपीयू से जुड़ा हुआ होता है। आजकल बिना तार वाले माउस भी आते हैं। माउस को की हेल्प से हम स्क्रीन पर पॉइंटर को मूव कर सकते हैं और माउस को हमेशा एक साफ़ सुथरे माउस पैड पर ही रख कर करना चाहिए ऑपरेट। इसके बाद हम कुछ कंप्यूटर के दूसरे पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि स्पीकर और हेडफोन। स्पीकर क्या होता है? गाने सुनने के लिए, स्पीच सुनने के लिए या कंप्यूटर के सिस्टम के बाहर आवाज़ को सुनने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हेडफोन लगाकर हम भी सुन सकते हैं। जब हम किसी दूसरे लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं और म्यूज़िक सुनना चाहते हैं तो हम हेडफोन लगाकर भी म्यूज़िक सुन सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर क्या होता है? जो कुछ काम हम कंप्यूटर पर करते हैं, जो हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है, हम उसका प्रिंट ले सकते हैं प्रिंटर के थ्रू। तो कुछ प्रिंटर होते हैं जो ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करते हैं और जबकि कुछ होते हैं जो कि कलर प्रिंट करते हैं। इस तरह से अलग अलग तरह के प्रिंटर होते हैं। इंकजेट और लेज़र प्रिंटर, बहुत तरह के प्रिंटर आजकल आते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी अवेलेबल है मार्केट में। पहले ये प्रिंटर्स ज़्यादा होते थे, तो आजकल जो मतलब मेन प्रिंटर्स हैं डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेज़र प्रिंटर। आजकल सबसे ज़्यादा लेज़र प्रिंटर ही यूज़ किया जाता है। इसके बाद बच्चों हम स्कैनर के बारे में पढ़ते हैं। स्कैनर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि वर्ड्स, पिक्चर या नंबर को एक कागज़ पर प्रिंट करती है और उसके जो कुछ भी कंप्यूटर समझ सकता है। तो स्कैनर में हम वो रीड करती है, पढ़ती है मैसेज, जो पेपर पर कोई जो भी कुछ लिखा होता है, छपा होता है, और फिर उसको स्कैन कर सकती है। इसके बाद यूपीएस के बारे में हम पढ़ते हैं। यूपीएस मतलब अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये एक बैटरी होती है जैसे कि एकदम से इलेक्ट्रिकल पावर चली जाती है तो ये हमारे सिस्टम को ऑन रखती है थोड़े समय तक, जिससे कि हमारा डाटा ख़राब ना हो, अचानक से कंप्यूटर बंद ना हो। इसके बाद जॉयस्टिक होती है। जॉयस्टिक एक ऐसी डिवाइस होती है
जो कि कंप्यूटर में मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। जनरली ये गेम खेलने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद होता है वेब कैमरा। वेब कैमरा या वेब कैम इसको हम बोलते हैं। ये पिक्चर या वीडियोस को स्टोर करने के लिए, जो हमारे घर से बाहर की तरफ हैं उनको स्टोर करके कंप्यूटर में इनपुट के जैसे भेजने के काम आता है। तो इस तरह से वेब कैम भी एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है। उसके बाद हम पेन ड्राइव यूज़ करते हैं। पेन ड्राइव जो होती है वो हमारे काम को स्टोर करती है। ये साइज़ में बहुत छोटी होती है। इसमें हम बहुत सारा डाटा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं एक सीडी रोम की तुलना में। बहुत सारी यूएसबी होती हैं, यूएसबी पोर्ट होते हैं हमारे सीपीयू में, जिसमें हम अपनी पेन ड्राइव को आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। और कंप्यूटर में प्रिंटर होना ज़रूरी नहीं है। वेब कैमरा, जॉयस्टिक या स्कैनर, कंप्यूटर इनके बिना भी काम कर सकता है। इसमें सिर्फ मेन पार्ट का होना ज़रूरी है। लेकिन कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर जो होता है, ये जो अदर डिवाइसेस बताई हैं जैसे हेडफोन, स्पीकर, प्रिंटर, पेन ड्राइव, इन सब के बिना काम कर सकता है। लेकिन कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मॉनिटर के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। ये उसके मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। तो अब हम इस चैप्टर में जो कुछ हमने पढ़ा उसको एक बार समराइज करते हैं कि कंप्यूटर में 4 मेन पार्ट होते हैं: मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और सीपीयू। कंप्यूटर मॉनिटर जो होता है वो एक टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है, और कीबोर्ड में बहुत सारी छोटी छोटी कीज़ होती हैं जिसकी हेल्प से हम कोई भी टेक्स्ट, नंबर्स या स्पेशल कैरेक्टर को कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद स्पीकर्स हमें गाना सुनने के लिए, स्पीच सुनने के लिए यूज़ में आते हैं। और प्रिंटर की हेल्प से जो कुछ काम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे है उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। स्कैनर पिक्चर या टेक्स्ट को स्कैन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और यूपीएस कंप्यूटर को ऑन रखने के लिए, जब कोई हमारी पावर सप्लाई चली जाती है तो थोड़े समय के लिए सिस्टम को ऑन रखने के लिए यूपीएस यूज़ किया जाता है। वेब कैमरे की हेल्प से हम पिक्चर्स और वीडियो इमेज को कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद पेन ड्राइव जो होती है वो सीडी रोम से कई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकती है। तो इस तरह से ये कुछ चीज़ें हमने कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में पढ़ी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।